जय श्री राम। जय माता सीता। प्रिय साथियों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सबसे पहले किस दिशा में जाती है? क्या वह अपनी मां की ममता को ढूंढती है? क्या वह अपनी संतान की ओर आकर्षित होती है, या फिर अपने जीवन साथी के प्रेम में बंधी रहती है? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की यात्रा का सार है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिव्य कथा को शांत चित्त से अंत तक सुनता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश अवश्य आता है। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास काल में चित्रकूट में निवास कर रहे थे। एक शांत संध्या के समय माता सीता ने भगवान श्री राम से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया। हे प्रभु, जब किसी प्राणी का देहांत हो जाता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले किसे स्मरण करती है? भगवान श्री राम ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, हे सीते, तुम्हारा यह प्रश्न मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ा है। भगवान श्री राम बोले, हे देवी, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह पवित्र ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से समझाता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताते हैं कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपने कर्मों, संस्कारों और भावनाओं के साथ एक नई यात्रा पर निकलती है। हे सीते, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं आती। उससे पहले शरीर और मन कई संकेत देने लगते हैं। शरीर में भारीपन, सांसों की अनियमित गति, मन का भीतर की ओर खींचना, पुराने स्मरणों का उभर आना और कभी-कभी दिव्य अनुभूतियां, ये सभी संकेत बताते हैं कि आत्मा देह से विदा लेने की तैयारी में है। जब अंतिम क्षण आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि आत्मा को तुरंत यह अनुभूति नहीं होती कि वह देह से मुक्त हो चुकी है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपने परिवेश को वैसे ही देखती है जैसे पहले देखती थी, परंतु अब कोई उसे सुन नहीं पाता। जब परिवारजन रोते बिलखते हैं तो आत्मा का चित्त अत्यंत विचलित हो जाता है। वह चाहती है कि अपने प्रियजनों को शांत कर सके, पर वह ऐसा नहीं कर पाती। इसी कारण धर्म ग्रंथों में कहा गया है, संयमित शोक आत्मा को शांति देता है। हे देवी, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक स्थूल और सूक्ष्म लोक के बीच रहती है। प्रारंभिक दिन भ्रम और मोह, मध्य के दिन आत्मबोध और स्वीकार, अंतिम दिन अगली यात्रा की तैयारी। इन दिनों में किए गए श्राद्ध, पिंडदान और प्रार्थनाएं आत्मा को मार्ग दिखाती हैं। हे सीते, हर आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का साक्षात्कार करना पड़ता है।
पुण्य कर्म मन को हल्का करते हैं, जबकि पाप कर्म चेतना पर भार डालते हैं। इसी के अनुसार आत्मा की आगे की यात्रा तय होती है। जब आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति जताती है। स्वप्नों में दर्शन, अचानक मन का विचलित होना, किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास, ये सब सूक्ष्म स्तर के अनुभव होते हैं। अब आता है इस कथा का मुख्य रहस्य। मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, आत्मा रिश्तों से नहीं, भावनाओं से बंधी होती है। जिस भाव में सबसे अधिक प्रेम, मोह या अपूर्णता होती है, आत्मा उसी ओर आकर्षित होती है। मां, संतान या जीवन साथी, यह सब भावनात्मक गहराई पर निर्भर करता है। जो आत्मा मोह से ऊपर उठ जाती है, वही मोक्ष को प्राप्त करती है। नाम स्मरण, दान, श्रद्धा और सेवा आत्मा को मुक्त करते हैं। प्रिय साथियों, यदि यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाइए। कमेंट में लिखिए, जय श्री राम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। जय श्री राम।